नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, लड़कियों के साथ छेड़खानी के मामले में भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ गया है। जी हां, नाम इसलिए जुड़ा है कि प्रधानमंत्री जिन शब्दों से महिलाओं की इज्जत करते हैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके आजकल मनचले लड़कियों को छेड़ रहे हैं। जी हाँ, बंगाल में आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी जब गए वहाँ पर सभाएँ करने के लिए तो ममता बनर्जी के लिए उन्होंने कौन से शब्द का उपयोग किया? दीदी, ओ दीदी। दीदी कहना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मजाक उड़ाया प्रधानमंत्री ममता बनर्जी का, एक महिला का जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया, वो खुद मजाक बन गए। नतीजा ये हुआ है कि दीदी ओ दीदी अब एक ऐसा शब्द बन गया है बंगाल में जो कि अंधभक्त हों या फिर मनचले हों, दीदी ओ दीदी कहकर लड़कियों को छेड़ने लगे हैं और ये मामला थाने तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी एक संस्था ने पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराया है, उनसे माफ़ी मांगने को कहा है, उनके पुतले को भी जलाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दीदी ओ दीदी कहकर जलील करने की कोशिश की ममता बनर्जी को, उसी तरह से उनके भक्तों ने या अंधभक्तों ने या मनचलों ने दीदी ओ दीदी कहकर लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। देखिए, फेसबुक पर एक कटिंग आई थी, थोड़ा सा पहले उसका बता दें, उसके बाद हम जागरण की भी खबर बताएंगे कि उन्होंने क्या छापी है। फेसबुक पे जो छपी है कटिंग, उसमें लिखा है, दीदी ओ दीदी छेड़खानी के मामले बढ़े, मोदी के खिलाफ एफआईआर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनावी सभाओं में दीदी ओ दीदी कहकर संबोधन आजकल लड़कियों को छेड़ने का स्लोगन बन गया है। विभिन्न जगहों पर लड़के लड़कियों को दीदी ओ दीदी कहकर छेड़ रहे हैं, इसलिए इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। इसे लेकर बंगाल सिटीजन फोरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमहर्स्ट स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। फोरम ने दीदी ओ दीदी के लिए प्रधानमंत्री से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि इसके लिए मोदी जी को गिरफ्तार किया जाए। कारण है कि उनकी इस टिप्पणी से समाज में गलत संदेश जा रहा है। संगठन के सदस्यों ने अपनी मांग को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन किया तथा मोदी का पुतला भी जलाया। इन लोगों ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम व्यापक आंदोलन करेंगे। उसके अलावा साथियों, इस खबर को जागरण में भी छापी गई है। साथियों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सो वो जो बोलते हैं, एक तरह से आइडल हैं अंधभक्तों के। वो जो बोलते हैं, जो कहते हैं, लोग उसी राह पर चल पड़ते हैं। आपने देखा, जब गुजरात के जब सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, तो किस तरह से मारकाट शुरू हो गई नरेंद्र मोदी के सामने। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो किस तरह से मारकाट शुरू हो गई, किस तरह से नफरत बंटने लगी, किस तरह से एक धर्म को टारगेट किया जाने लगा। ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों के सामने, और हम ये कह सकते हैं कि उनके इशारों पर ही हुआ है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर वो ना चाहे तो इस देश में मॉब लिंचिंग हो या किसी धर्म के खिलाफ नफरत बांटी जाए। तो वो जो करते हैं, जो कहते हैं, अंधभक्त उसे पकड़ लेते हैं। बंगाल में जब वो चुनाव लड़ने के लिए गए तो वहाँ पर ममता बनर्जी को जलील करने की कोशिश की। मैंने पहले भी कहा कि दीदी कहना अपमान करना नहीं होता है, मगर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दीदी ओ दीदी कहा है, वो लगता है, सुनकर ठेस पहुँचती है और लगता है कि वो आदमी एक महिला का अपमान कर रहा है। वैसे हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अपमान किया है, हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि जागरण में क्या छापा है। दीदी और दीदी कहने पर पीएम मोदी के खिलाफ कोलकाता के थाने में प्राथमिकी दर्ज। जी हाँ, पहले ये एक खबर में जो हमने पढ़ा था उसमें एफआईआर का जिक्र था, इसमें प्राथमिकी दर्ज है। इसमें यह लिखा है कि दीदी और दीदी कहने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोलकाता के आमहर्स्ट स्ट्रीट थाने में बंगाल सिटीजन फोरम नामक संस्था की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि पीएम मोदी इन दिनों बंगाल में अपनी हर एक चुनावी सभा में बंगाल के मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर संबोधित कर रहे हैं। बंगाल सिटीजन फोरम का कहना है कि उनके इस संबोधन से मनचले उकसावे में आ रहे हैं और युवतियों को इन्हीं शब्दों से छेड़ रहे हैं। एक युवती की तरफ से इस तरह से छेड़खानी को लेकर दो युवकों के खिलाफ कोलकाता के एक थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है। मनचले पीएम मोदी का अनुसरण कर रहे हैं। बंगाल सिटीजन फोरम में कहा है कि पीएम मोदी को इस तरह के भाषा का इस्तेमाल बंद करते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए। फोरम की ओर से एमहर्स्ट स्ट्रीट थाने के सामने पीएम मोदी का पुतला भी फूंका गया और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की भी बात कही गई। गौरतलब है कि बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है।
विरोधी राजनीतिक दल खासकर भाजपा लंबे समय से इन मामले को उठाती रही है, जबकि तृणमूल भाजपा पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाती रहती है। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपमान किया है ममता बनर्जी का। सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं बल्कि महिलाओं का अपमान किया है। जी हाँ, हम सब जानते हैं साथियों कि भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है, नरेंद्र मोदी का नारा रहा है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटियों की आबरूरेज़ी हुई है तो इसी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर आप देखिए कि न सिर्फ इज्जत लूटी जाती है बल्कि एक लड़की को सम्मान से अंतिम संस्कार भी नहीं दिया जाता है। हाथरस की घटना आपको याद होगी। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और उनकी राज का कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ खिलवाड़, महिलाओं की ज़िंदगी के साथ, उनकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में रहा। और यही भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जाकर कह रही है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। ये क्या सुरक्षा देंगे, वहाँ की जनता भी ये जानती है, वहाँ की महिलाएं जानती हैं। हमने कई जगह पर सोशल मीडिया पर हमने ये चीज़ें देखी हैं कि वहाँ की महिलाएं ये कह रही हैं कि आप पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जाकर सुरक्षा दीजिए, हम यहाँ पर बंगाल में बहुत सुरक्षित हैं। आप पहले जाकर दूसरे राज्यों में जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पर महिलाओं को सम्मान दीजिए। हमें बंगाल में खूब सम्मान मिलता है। लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से एक महिलाओं के प्रति रवैया है वो सामने आया। और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया आप सुनिए कि दीदी और दीदी कहने का उनका अंदाज़ क्या है। उन्हें अंधभक्त आइडल मानते हैं। उनको कुछ भी बोलने से पहले ये समझना चाहिए कि वो अगर बोलेंगे तो अंधभक्त उनके शब्दों को पकड़ेंगे। और वैसा ही हुआ, अंधभक्त कहें या फिर मनचले कहें, उनके शब्दों को पकड़कर वहाँ पर बंगाल में लड़कियों को छेड़ रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। साथियों, पीएम मोदी ने जब ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कहा तो उनका सिर्फ अपमान नहीं किया बल्कि महिलाओं का अपमान किया। और यही वजह है कि वहाँ की महिलाएं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमान करने के लिए सड़क पर उतर गईं। हमने देखा है कई जगह पर वीडियो, और आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि वहाँ की महिलाएं सड़क पर उतर कर कह रही हैं, मोदी ओ मोदी तुझे बंगाल नहीं मिलेगा मोदी। ये सब वहाँ की महिलाएं कर रही हैं और नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रही हैं। जी हाँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया था, लेकिन उसी तरह से वहाँ की जनता ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाया है। वैसे भी पीएम मोदी को इन सब मजाक से या इस तरह की जो उनके साथ जलालत होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतनी जलालत दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री को इतना जलील नहीं किया गया होगा। दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री को इतनी गालियां नहीं दी गई होंगी जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी जाती हैं या लोग बुरा भला कहते हैं। तो इन सब का वैसे कुछ असर होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बंगाल की जनता को देखें तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। न सिर्फ दीदी ओ दीदी का जवाब दिया है बल्कि पुलिस स्टेशन तक इस मामले को लेकर गए हैं। आपकी आवाज